हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ग्रामर पार्ट का सबसे पहला पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट, भाषा के भेद। इसमें किस किस को पढ़ना होगा हमें, सबसे पहले हम इनको देखते हैं, फिर सिलसिलेवार इनको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाद में हम इनको डिटेल समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अपना नाउन। सबसे पहला पॉइंट कौन होता है अपना? नाउन। क्योंकि नाउन जो है ये अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? प्रोनाउन को। प्रोनाउन को इसके बाद पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव को, इसके बाद वर्ब को, वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद होगा अपना प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद होगा अपना कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद होगा ये अपना इंटरजेक्शन। मैं आपको इस लेवल की ग्रामर पढ़ाऊंगा कि आपको फिर कंपटीशन में भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना डिटेल तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अपन ये 8 नाम हमको याद होना चाहिए, फिर इनका प्रयोग, इनमें इनके क्या काइंड्स होते हैं, क्या किस प्रकार इनके प्रकार डिवाइडेशन होता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन अभी एक शॉर्ट वीडियो नाउन अपना केवल पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, फिर अपन नाउन अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन अलग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव अलग पढ़ेंगे, कौन सी चीज क्या होती है। जैसे नाउन सेपरेट जब अपन लें तो नाउन में अपन को क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो नाउन होता क्या है? नाउन कुछ नहीं, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड जिसमें कोई भी नाम हम ले सकते हैं, जैसे राम, मोहन, या मोहन, किसी स्थान का नाम जैसे पिछोर, जैसे अपन ने नॉर्मली कह दिया ग्वालियर हो गया, है भोपाल हो गया, किसी भी स्थान का नाम, जैसे हमने टेम्पल कह दिया, गार्डन कह दिया, तो नहीं किसी कोई शहर हो, कोई विलेज भी इसके अंतर्गत आ सकता है, छोटा स्थान भी इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके बाद आता है फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होगा? प्रोनाउन में क्या है? हमने कहा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। माने प्रोनाउन एक वो शब्द है जिसका प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं? नाउन के स्थान पर। माने इसका यूज किस लिए किया जाता है? बोले ये रिपीटेशन को रोकता है नाउन की। माने इसका काम है नाउन की रिपीटेशन को रोकना। हम नाउन को बार बार प्रयोग करें, उसके स्थान पर बेटर होगा कि हम एक बार नाउन का प्रयोग करें, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करने लगते हैं। इसके बाद आता है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। जैसे अपन कहते हैं ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ही राइट्स नीटली, तो ये सभी क्या है? ये अपने एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? मॉडिफाई करना किसको? नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन को, ये किसका काम है? एडजेक्टिव का काम है। ठीक। इसके बाद एडजेक्टिव में भी हम 2-3 पार्ट पढ़ते हैं। एडजेक्टिव में ही हम डिटरमाइनर पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में ही हम आर्टिकल पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में ही हम डिग्रियां पढ़ते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब को। तो वर्ब तो नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं। वर्ब क्या है? बैकबोन होती है सेंटेंस की, रीड होती है, यानी वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब में जब हम पढ़ेंगे, वर्ब बहुत सेपरेशन पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे वर्ब नॉर्मली होती है 2 प्रकार की, फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट को हम अलग से पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट को अलग से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि नॉन फाइनाइट में भी वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बाद ये भी, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे बी वर्ब अलग होती है, जैसे अपना पोजीशन वर्ब अलग होती है, जैसे अपना एक्शन वर्ब अलग होती है। तो एक्शन में एक्शन का कार्य होता है। हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब के अंतर्गत आती है। इसके बाद एडवर्ब आती है। एडवर्ब क्या होती है? जैसे सामान्यतः जिस शब्द के अंत में एल वाई लग जाए वो कहलाती है क्या? एडवर्ब। जैसे हमने कहा स्लोली, जैसे हमने कहा स्लोली, जैसे हमने कहा ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ये सभी क्या है? ये एडवर्ब है। और ये किसकी विशेषता बतलाती है?
ये विशेषता बतलाती है सामान्यतः वर्ब की। हालांकि कभी कभार ये वर्ब को छोड़कर एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला देती हैं। कभी ये एडवर्ब, खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाने लगती है, और कभी ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बतलाती हैं। ये किस प्रकार इनका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज अपन डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद अपना प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन पढ़ेंगे। प्रपोजिशन जैसे संबंधवाचक, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताना। जैसे अपन ने कहा था बुक ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल का प्रयोग संबंध बता दिया आपस में। तो ये प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन के बाद कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है? संयोजन का काम करता है। कंजक्शन क्या है? संयोजन का काम करता है। यूं कहें तो ये फेविकॉल का काम करता है। दो सेंटेंस आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक। इसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने विस्मय आदि बोधक होता है। माने जब हम किसी चीज को आश्चर्यचकित तरीके से कोई चीज बताना चाहते हैं, वंडरफुल तरीके से कोई चीज बताना चाहते हैं, जैसे अपन कहते हैं ओ माय गॉड, या इसके अंतर्गत हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत हम जॉय का प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत हम एलास का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है अपनी इंटरजेक्शन। इतना समझने के बाद अपन एक सेपरेट वीडियो प्रत्येक टॉपिक के लिए लेके आने वाले हैं।